आज हम लोग कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे। इस अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आपके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है रेगुलर प्लान, दूसरा है डायरेक्ट प्लान। इसी के साथ आपको दो और ऑप्शन मिलते हैं जो कि है डिविडेंड के साथ जुड़े हुए। अगर आप डिविडेंड को पे आउट के तौर पे लेना चाहते हैं तो पे आउट के तौर पे ले सकते हैं, और आप डिविडेंड को री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसके ऊपर आप कितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड में एसआईपी करनी है तो आपको मिनिमम 1,000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और इसमें आप कितनी भी एसआईपी कर सकते हैं। इस फंड का जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 5 साल उसके ऊपर का है। अगर आप ये फंड को इन्वेस्ट करके 1 साल के अंदर इसके 10% का होल्डिंग आप लोग निकाल लेते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर आपको 1% का चार्ज देना होगा। कोटक स्मॉल कैप फंड का जो AUM है वो है 8,498 करोड़ का, और ये फंड 2005 से लॉन्च हुआ है। अभी इस फंड के जो मैनेजर है वो पंकज टाइबरवाल है। अगर हम लोग इस फंड की कुछ की रेशियो की बात करें तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 27.13% है। इस फंड का जो बीटा है वो है 0.87। इस फंड का जो शार्पी रेशियो है 0.19% है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट के लिए है 0.59%। तो रेगुलर प्लान के लिए एक्सपेंस रेशियो है 1.90%। अगर हम लोग यहाँ पे बीटा की बात करें, जो रखी है बीटा 0.87, इसका मतलब ये है कि ये फंड कम रिस्क उठाता है और ज्यादा रिटर्न देता है। अभी हमने यहाँ जो ज्यादा रिटर्न की बात की है वो आने वाली स्लाइड में समझेंगे किस तरह से ज्यादा मिलता है। अब हम लोग इस फंड की NAV देख लेते हैं। ऑरेंज कलर में जो ये लाइन दिख रही है कोटक स्मॉल कैप फंड की है, और जो ये नीले रंग की लाइन है वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की लाइन है। अगर आप लोग गौर से यहाँ पे देखें, इस फंड ने हमेशा से ही जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है उसको ओवर परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये है कि इस फंड ने हमेशा निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को बेहतर रिटर्न दिया है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि 0.87 जो इसका बीटा है उसको आउट परफॉर्म करके इसने एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। इसका मतलब ये है कि इसने इस फंड ने कम रिस्क लिया है और ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर हम लोग कोटक स्मॉल कैप फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसने 19.60% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल में इसने 19.85% का रिटर्न दिया है। पिछले 7 साल में भी इसने करीब 21% का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में इसने साढ़े 15% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में इसने 30% के करीब रिटर्न दिया है, और पिछले 1 साल में इस फंड का जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। उसी तरह अगर हम लोग निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स का जो रिटर्न है वो है 14.5% के आसपास। इसी तरह आप देख सकते हैं हमेशा से ही ये फंड ने इस इंडेक्स को बीट किया है और ज्यादा रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि ये फंड हमेशा ही अपने इंडेक्स को बीट करके ज्यादा रिटर्न लेने में कामयाब रहा है। अगर हम लोग इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे ज्यादा अलोकेशन जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल में है, उसके बाद कैपिटल गुड्स में, फिर केमिकल में, फिर ऑटोमोबाइल एंड कंपोनेंट्स में, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विस में, उसके बाद IT में, उसके बाद सर्विसेज में, उसके बाद कंज्यूमर सर्विस में, और टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन में इससे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अब हम लोग देखते इसका डिटेल पोर्टफोलियो। अगर हम लोग इसके टोटल पोर्टफोलियो को देखें तो जिसमें 75 स्टॉक है, इसका लिस्ट आपके सामने ये रहा। ये शेयर्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, और इन्होंने कुछ ही चुनिंदा शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। आप लोग के स्क्रीन के सामने ये देख सकते हैं, आप लोग ये सभी स्टॉक में इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है। इन्होंने काफी गिने चुने शेयरों में ही इन्वेस्ट किया है। अगर हम लोग इस फंड के एसेट कैलकुलेशन करते हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ तब से अगर आपने ये फंड में 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको करीब 20% एनुअल इंटरेस्ट मिला होता। तो इस फंड को 17 साल हो गए तो आपने इन्वेस्ट किए थे 4 लाख, और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो 30 लाख का है। मतलब आपकी जो टोटल वैल्यू होगी 34 लाख। मतलब इससे बेहतर और क्या चाहिए आप। कहीं भी आप दूसरे किसी भी एसेट में अगर आप लोग इन्वेस्ट करेंगे तो इससे बेहतर आपको कहीं भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपके लिए एक अच्छा और बेहतरीन मौका है
कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का।